तो फिर पालकी में कैसा झटका लगता होगा, कल्पना की जा सकती है। कल्पना नहीं हो रही है तो मैं बताऊं, आप जीप में कहीं जा रहे हैं, जीप में, कार में नहीं, कार में तो कम लगता है, जीप में कहीं जा रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं और कहीं ड्राइवर को पता नहीं रहता कि ब्रेकर आ गया और स्पीड में ब्रेकर के ऊपर से जीप निकल जाती है और आप उछल करके ऊपर चले हुए डंडे से टकराता है आपका माथा, तो फिर क्या कहते हैं, अरे ड्राइवर मारेगा क्या। साधारण सवारी ड्राइवर को कहती है मारेगा क्या, ढंग से चला, चलाना भी आता है कि नहीं आता। जिसमें वो तो सिंधु सोवीर नरेश राजा रहुगण था, उसने कहा बाहर देख करके कि अरे ये कैसे चला रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी पालकी में राजा रहुगण है। तीन चुप रह गए, उन्होंने भरत जी की तरफ देखा और भरत जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर वैसे ही चलने लगे, कभी आधे फीट का पैर, कभी 3 फीट का पैर। फिर से झटका लगा, तो जैसे ही झटका लगा रहुगण ने बाहर निकाला, अरे सुनते नहीं हो क्या। इतने में वो 3 कहार बोले कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार आया है ना ये गड़बड़ है, कभी तो आधा फीट का पैर लगता है, कभी 3 फीट आगे चला जाता है, इससे झटके लगते हैं। तो रहुगण ने भरत जी की ओर देखा, भरत जी का भावहीन चेहरा, ओहो मोटे तगड़े थे तो वो व्यंग से बोला, बड़े दुबले पतले नजर आते हो, थे तो मोटे तगड़े, लेकिन व्यंग से बोला राजा रहुगण बड़े दुबले पतले नजर आते हो। और जवान थे लेकिन व्यंग से बोला बूढ़े भी हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, थकान भी हो गई होगी, बहुत बड़ा वजन जो लेके जा रहे हो, ढंग से चलो नहीं तो मैं तेरा दूसरा उपाय करूंगा। जानता नहीं मैं सिंधु सोवीर नरेश राजा रहुगण हूं। इस प्रकार से जब कहा तो देखिए भरत जी अब तक बोले नहीं थे और वो बोलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि फिर अगर कहीं बोला और कहीं प्रतिष्ठा बढ़ी तो प्रतिष्ठा तो एक तरह से शत्रुता का रोल निभाती है, प्रतिष्ठा से आदमी भटक सकता है, इसलिए वो बोलना नहीं चाहते थे। लेकिन यहां अब कुछ भरत जी को अनुभव हुआ कि यहां बोलना चाहिए, नहीं तो सिंधु सोवीर नरेश जो कपिल मुनि से मिलने जा रहा है इसका जीवन बिगड़ सकता है। और एक और रहस्य वाली बात यह है कि भरत जी जब मरे थे, राज ऋषि भरत जी जब मरे थे तो उनकी स्मृति में वो हिरण का बच्चा था, तो उन्हें हिरण का जन्म मिला। लेकिन जब वो हिरण का बच्चा मरा था ना तो उनको भरत जी का स्मरण हो रहा था, हिरण के बच्चे को भरत जी का स्मरण हो रहा था, तो वो ये राजा रहुगण बना। वो हिरण का बच्चा जो था वो राजा रहुगण बना और ये बात भरत जी को पता थी, इसलिए भरत जी ने कहा कि अब बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये रहुगण का जीवन बिगड़ सकता है, जन्म बिगड़ सकता है। अब फिर से पालकी को झटका लगा तो बोला, अरे इतनी बार कह रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। अब रहुगण के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। अरे क्या जीते जी मर गया क्या, राजा रहुगण की आज्ञा का उल्लंघन करता है, लगता है तू स्वभाव से ही आलसी है। टहर, जिस तरह यमराज प्राणियों की न्याय करता है उसी तरह तेरा न्याय करता हूँ। राज्याभिमानी रहुगण अनाप शनाप बोल रहा था, अभिमान वश भगवान में प्रीति पात्र भरत का तिरस्कार कर रहा था, उसकी बुद्धि पर तरस खा करके। और ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और सहज ही कहने लगे, रहुगण आग बबूला हो रहा है और ये भरत जी पहली बार मुस्कुराए। मुस्कुराए तो राजा रहुगण को और क्रोध होने लगा, लेकिन भरत जी कहने लगे
देही को भार आत्मा तो भारहीन है। हे राजा, ये किसको भार लगता है किसको नहीं लगता ये तू कह रहा है। अरे आत्मा को कभी भार लगता ही नहीं है, भार तो केवल शरीर को लगता है। देही को भार आत्मा तो भारहीन है, चेतन है आत्मा शरीर दीनहीन है। चेतन है आत्मा शरीर दीनहीन है। सुख दुख थकान क्षीण पुष्ट बाह्य बात है। सुख दुख थकान क्षीण पुष्ट बाह्य बात है। देही बना है राजा इसलिए तो खिन्न है। देही बना है राजा इसलिए तो खिन्न है। देही बना है राजा इसलिए तो खिन्न। हे राजा, तूने अपने आप को शरीर समझ लिया है। आत्मा चेतन है, न वो कभी बूढ़ी होती है न वो जवान होती है। आत्मा तो आत्मा है, वो कभी बूढ़ी जवान नहीं होती। वजन भी केवल शरीर को लगता है, आत्मा को कोई वजन नहीं लेता। मनोदितं व्यक्तमविकलाप्तं भरतो समेष्यात् यदि वीरभारः। गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमत्वा पीवेतुराशो न विदां प्रवाद। पीवेतिराशो न विदां प्रवाद। देही बना है इसलिए राजा तो खिन्न है। देही बना है राजा इसलिए तो खिन्न है। हे राजा, तू जो ये सोचता है कि मैं राजा रहूंगा, ये तेरा झूठा अभिमान है। ये तो ठीक वैसे ही है। अरे राजा, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब भी कोई न कोई राजा था, और तेरा जन्म से पहले भी तेरा अस्तित्व था। जन्म से पहले तू क्या था ये मुझसे पूछ। तू तो हिरण का बच्चा था। अरे मैं तो चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत था, और तू ये समझता है कि मैं राजा हूं। ये अभिमान छोड़ दे, क्योंकि भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा। भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा। धूली चरण से लग के जैसे शीश पर चढ़ा। धूली चरण से लग के जैसे शीश पर चढ़ा। जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में। जिसने जन्म लिया है इस असार जगत में। वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो घड़ा। वैसे ही नष्ट होता जो मृदा का हो घड़ा। भारी है भ्रांति तेरी की तू भूपति बड़ा। हे राजा, ये तेरी गलतफहमी है कि तू राजा है। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे पैरों से उड़ी हुई धूल राजा के किरीट में लग जाए, मुकुट में लग जाए और वो इठलाने लग जाए। अरे जिसने भी जन्म लिया है इस संसार में, उस सबको एक दिन मरना ही है। और उसी तरह जिस तरह कच्ची मिट्टी के घड़े को यदि तालाब में रख देंगे तो कब वो घड़ा फूट जाएगा कुछ पता नहीं लगता। इसी प्रकार प्राणी की आयु कब बीत जाती है कुछ पता नहीं लगता। कल तक हम सभी एक बालिश्त के थे। यहाँ जितने भी बैठे हैं कल ही की बात है, एक बालिश्त के थे सभी।
आज इतने बड़े हो गए, कब बड़े हुए कुछ पता ही नहीं लगता, और कब हम बूढ़े हो जाएंगे कुछ पता ही नहीं लगता, और कब हमारा बुलावा वहां से आ जाएगा कुछ पता नहीं लगता। मिट्टी के घड़े कब गल जाते हैं पानी में, इसी प्रकार ये शरीर बार बार गलता जा रहा है। हम सोचते हैं बच्चे की उम्र बढ़ रही है, जन्म हुआ साल भर का हो गया, हम कहते हैं साल भर का हो गया, उम्र साल भर हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, उम्र बढ़ रही है। अरे मूर्खों, उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र तो घट रही है। कब नष्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं है। राजा रहुगण के ज्ञान के कपाट खुल गए। अरे महात्मा, मुझे तो लगता है कि कपिल मुनि से मिलने में जा रहा था, लगता है कपिल मुनि ही यहाँ आ गए हैं। और तब राजा रहुगण पालकी से उतर करके और भरत जी के चरणों में पड़ जाता है और कहता है, अवधूत जने उधार के ये विप्र कौन है, अवधूत जने उधार के ये विप्र कौन है। अंतर में ब्रह्म चिंतना बाहर से मौन है, अंतर में ब्रह्म चिंतना बाहर से मौन है। मेरे हितार्थ कपिल देव आ गए क्या, मेरे हितार्थ कपिल देव आ गए क्या। कैसा है आत्मज्ञान जग असार कौन है, कैसा है जग असार कौन है, कैसा है आत्मज्ञान जग असार कौन है। हे राजा, राजा चरणों में पड़ गया है, चरणों में पड़ के कहता है, हे प्रभु आप कौन हैं, ये अवधूत वेश में आप कौन हैं। हे प्रभु, मुझे तो लगता है कि मैं कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने, कहीं कपिल मुनि ही तो अवधूत वेश में यहाँ न आ गए हैं। और वो चरणों में गिर गए और राजा रहुगण कहते हैं कि हे प्रभु, मैं किसी से नहीं डरता, ना हम विशंके सुरराज वज्रा, न त्रक्षशूला न यमस्य दण्डात्, नाग्न्यर्कसोमानिलवितपास्त्रान्, छङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमानात्। हे प्रभु, प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़ करके राजा रहुगण कि मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, मैं यम के दंड से भी नहीं डरता, मैं शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, न मैं अग्नि से डरता हूं, न सोम से डरता हूं, किसी से भी नहीं डरता, लेकिन ब्रह्म कुल की मुझसे अवमानना न हो जाए, इस बात से मैं डरता हूं। हे प्रभु, मैं कृपा करें आप। और जिस प्रकार से जैसे ही चरण स्पर्श किए, भरत जी ने कहा, उठ राजा, पहले तो मुझे पहचान ले, मैं वही भरत हूं, तेरे कारण मैं भटकता फिर रहा हूं, कहीं तू ना भटक जाए, इसलिए मुझे अपने आप को प्रकट करना पड़ा है। रहुगण ने पूछा कि भगवान, आप कहते हैं कि भार शरीर को है, आत्मा को नहीं, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्यवहार में तो व्यक्ति को थकान होती ही है। तो उत्तर देते हैं भरत जी महाराज कि देखो, आत्मा को वास्तव में थकान नहीं होती, लेकिन अगर निर्लिप्त आत्मा है तो, अगर लिप्त आत्मा है तो उसको थकान होगी। बोले मैं समझा नहीं। बोले समझाता हूं। एक तपेली में पानी लो, उसको चूल्हे पे चढ़ा दो और उसमें आलू डाल दो और उसको उबालो, बहुत देर तक उबालो। क्या होगा? आलू सीज जाएंगे बिल्कुल, और ज्यादा उबालोगे तो फट जाएंगे।
फट गए। अच्छा, अब दूसरी तपेली में पानी लो, उसको भी उबालो, लेकिन उसमें आलू मत डालो, उसमें कंकर डालो, पत्थर पत्थर डालो, उसको उबालो, खूब उबालो, खूब उबालो, खूब उबालो। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कारण क्या रहा कि ये तपेली शरीर है। आलू उसने लिप्त कर दिया अपने आप को इस शरीर में, इस शरीर से अपने आप को जोड़ लिया, ऐसा जोड़ लिया कि वो लिप्त हो गया, इसलिए वो सीज गया। लेकिन कंकड़ ने अपने आप को पानी में लिप्त नहीं किया, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ा। राजा रहुगण, यही बात है। इस संसार में कीचड़ में कमल जैसे रहता है वैसे रहो, संसार में किसी तरह का संबंध न रखो तो तुम्हारा ये कल्याण होगा, तुम्हारी आत्मा को कभी थकान न होगी। ये संसार एक अरण्य है, जंगल है। इस संसार को एक जंगल बताया भरत जी ने। और इस अरण्य में कितने ही लुटेरे फिरते हैं। उन लुटेरों के नाम हैं मोह, काम, क्रोध, लोभ। ये लुटेरे हैं। और कुत्सित बुद्धि जो है, भटकाने वाली बुद्धि, ये प्राणी को बहकाती है। हे राजा, भटको मत, संसार पृथ्वी का विकार मात्र है। और इस प्रकार राजा ने सभी को प्रणाम किया। आत्मज्ञानोपदेश से देहात्म बांध छोड़ा। और इस चरित्र को जो सुनता है वो सब कुछ स्वतः ही पा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान में शरणागति होनी चाहिए। और ऐसी शरणागति होनी चाहिए कि हम यही कहें, तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, तुम्ही हो माता पिता तुम्हारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राधे 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 बोल तू राम राम, बोल तू राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल तू राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल तू राम राम। मीठी मीठी वाणी रे, बोल तू राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल तू राम। बोलिए विश्वनाथ दरबार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित ने पूछा कि जहां तक सूर्य का प्रकाश है, जहां तक तारागण सहित चंद्रदेव के दर्शन होते हैं, वहां तक आपने भूमंडल का विस्तार बताया है। प्रियव्रत के रथ के पहियों से 7 लीकों के से 7 समुद्र बने, भूमंडल के 7 द्वीपों का विभाग हुआ। हे मुनीश्वर, अब मैं सबका प्रमाण लक्षण सहित पूर्ण विवरण जानना चाहता हूं। और इस प्रकार से जब पूछा तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान की माया का विस्तार अपार है। मुख्य बातों पर ही भूमंडल का विवरण करेंगे। ये जम्बू द्वीप है जिसमें हम रहते हैं। भूमंडल को ये 7 द्वीप हैं, जिसमें सबसे भीतर का ये कोश है जम्बू द्वीप। ये गोलाकार 1,00,000 योजन विस्तृत है। इसमें 9-9 हजार योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष हैं और सबकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों में बटे हुए हैं। इनके मध्य में इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है और इसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा रूप पर्वत, इलाव्रत के दक्षिण की और निषद, हेमकूट और हिमालय, ये 3 पर्वत हैं जो पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। 10,000 योजन ऊंचे हैं। इनसे हरिवर्ष और किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमा निर्धारित होती है। हरिवर्ष ये त्रिविष्टप है और किमपुरुष ये चीन का क्षेत्र है। इस पुण्य भूमि पर नंदन, चैत्ररथ, वेब्राजक पर्वतों, सर्वभद्र नामक दिव्य उपवन हैं। वामन के बाएं अंगूठे, जब वामन ने ये 3 लोग नापे थे बलि के यज्ञ में, तो उनका चरण से ब्रह्मांड का कटा फूट गया था बाएं पैर के नख से। और चरण धोने के लिए ब्रह्मा जी ने गंगा का प्रथम ध्रुव लोक से उतरी थी, जहां ध्रुव लोक के अपने कुल देवता के चरणोदक मान करके ग्रहण करते हैं। और वहां भैरू शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां से सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा 4 धाराओं में चारों दिशाओं में बहती है। सीता ब्रह्मपुरी से चल करके और केसराचल, जिसे काश्मीर मंडल कहते हैं, कश्मीर के सर्वोच्च शिखरों से बहती हुई गंधमादन शिखरों से होती हुई भद्राश्व वर्ष को प्लावित करती हुई पूरब में खारे समुद्र की तरफ मिलती है। और इस प्रकार अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिणी ओर गिर करके और अनेकों गिरि शिखर लांघती भारतवर्ष में आती हैं बद्रीनाथ से होते हुए। और इसमें स्नान करने के लिए जो भी पुरुष आता है अलकनंदा में, वो प्रति पद 100 अश्वमेधों के यज्ञ को फल प्राप्त करता है। वर्षों में, समस्त वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है।
सारे ब्रह्मांड का वर्णन किया है भागवत भगवान में। पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ जम्बू द्वीप बताया गया है और जम्बू द्वीप के भी 9 वर्षों में भारतवर्ष को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भारत ही कर्म भूमि है, शेष भूमियां भोग भूमि है। शेष 8 वर्ष भोग भूमि है और भारतवर्ष की ऐसी महत्ता है कि इस भारत भूमि की देवता भी बड़ी प्रशंसा करते हैं और देवता लोग भी ये कामना करते हैं कि यदि हमें धरती पर जन्म मिले तो वो भारत भूमि पर मिले। ऐसी धन्य है ये भूमि, हमारा भाग्य धन्य है कि इस भारत भूमि पर हमें जन्म मिला, ये हमारा सौभाग्य है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वात्। देवगण ये गीत गाते रहते हैं कि धन्य है भारत की भूमि और धन्य है भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले प्राणी। स्वर्ग अपवर्ग आदि सभी पदार्थ भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्राणियों को सहज सुलभ है। और भागवत भगवान कहते हैं आगे, कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि संयस्य विष्णो परमात्म भूते अवाप्यतां कर्ममहि बनन्ते तस्मिन् नरन्ते त्वमला प्रयान्ति। ये धन्य है भारत भूमि जहां निष्काम कर्म करके विष्णु को अर्पण करके प्राणी मात्र निष्पाप हो जाते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले प्राणियों को धन्यवाद है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न मनुष्यों की इस प्रकार से महिमा गाते हैं। अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्न येषां स्विदुता स्वयं हरि ये जन्मलब्धं ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिना। ओहो धन्य है ये भारत भूमि जिसकी शोभा स्वर्ग भूमि की तरह है। स्वर्ग भूमि का महिमा भी इतनी नहीं है जितनी इस भारत भूमि पर है। धन्य है ये भारत भूमि और धन्य है इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले प्राणी। तो आइए भारत भूमि का ऐसा विशद वर्णन भागवत भगवान में हुआ जिस भारत भूमि का गुणगान हमारे वेद करते हैं, जिस भारत भूमि का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिस भारत भूमि का गुणगान हमारे 18 पुराण करते हैं, उसी भारत भूमि की मिट्टी को हम साधारण धूल समझ करके और तिरस्कार करेंगे तो फिर हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि इस धरती पर राम खेले हैं, इस धरती पर कृष्ण खेले हैं। अरे ये धरती तो ऐसी है कि आखिर इस धरती में क्या है ऐसा कि बार बार प्रभु अवतार लेते हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी कहा क्या बात है इस भूमि में ऐसी, तो इस मिट्टी को खा करके देखा उन्होंने, क्या बात है इस मिट्टी में, ऐसी पवित्र मिट्टी भारत भूमि की। ये मिट्टी मिट्टी नहीं है तो क्या है, चंदन है, चंदन है, चंदन है इस देश की माटी
तपोभूमि हर गांव है, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये चंदन है, ये भारत भूमि की मिट्टी चंदन है, इसको माथे से लगाना चाहिए, इसका किसी तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। आज भारत भूमि का बड़ा अपमान हो रहा है। पूरे विश्व में जो जगत गुरु के आसन पर विराजमान था भारतवर्ष, आज उसको कितनी तरह की वितृष्णाएं झेलनी पड़ रही है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का उद्देश्य जहाँ पर, जीवन का उद्देश्य जहाँ पर परमेश्वर का धाम है, परम पुनीत हिंदू भूमि पर जनजागृति अभियान है, जनजागृति अभियान है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ये भारत भूमि है। तो जिस भारत भूमि का इतना विशद वर्णन हमारे शास्त्रों में हुआ, कि आपको लगता है कि हमें भी उस भारत भूमि का वर्णन करना चाहिए? करना चाहिए। नित्य इस मिट्टी को माथे पे लगा करके कहना चाहिए, धन्य है भारत भूमि, धन्य है कि आपने अपनी गोदी में हमें स्थान दिया, और इसका कृतज्ञ होना चाहिए कि हे माता। कहाँ गए भवानी शंकर जी? वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। माँ के वंदन के शब्दों से गूंज उठे माँ भारती, माँ के वंदन के शब्दों से गूंज उठे माँ भारती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती, वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम का अर्थ होता है माँ हम आपकी वंदना करते हैं। और ये मंत्र उतना ही पुराना है, इतना सृष्टि का इतिहास है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो एक ही शब्द बोलता है माँ, और वो माँ का वंदन वहीं से प्रारंभ होता है। लेकिन हमारे ज्ञात इतिहास में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस वंदे मातरम का वो उपयोग किया कि वंदे मातरम से भूत की तरह डर लगने लग गया अंग्रेजों को, और उन्हें भागना पड़ा।
आइए वंदे मातरम के उस गीत को देखते हैं जो आनंद मठ में आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आनंद मठ मानस के सर से निकली ये अमृत धारा, आनंद मठ मानस के सर से निकली ये अमृत धारा। मुक्ति महासमर वीरों का अग्नि बाण था ये नारा, मुक्ति महासमर वीरों का अग्नि बाण था ये नारा। शीश चढ़ाते वीरों का मृत्युंजय पंथ सुहाना था, शीश चढ़ाते वीरों का मृत्युंजय पंथ सुहाना था। महर्षि अरविंद योगी का माँ का वंदन प्यारा था, महर्षि अरविंद योगी का माँ का वंदन प्यारा था। वंदे मातरम दिव्य चेतना स्वाभिमान संचारती, वंदे मातरम दिव्य चेतना स्वाभिमान संचारती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती, वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलिए मातरम, जय हो। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। आनंद मठ एक ऐसा उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र जी ने कि वो उपन्यास स्वतंत्रता सेनानियों के लिए वरदान बन गया, और उसमें जो वंदे मातरम गीत लिखा था आज हमारा राष्ट्र गीत है। आया उसको प्रणाम करें, बंकिम चंद्र की उस लेखनी को प्रणाम करें जिन्होंने इस देश की युवा पीढ़ी में ऐसी आग भरी कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। आइए भारत की सांस्कृतिक भूमि को प्रणाम करें। भारत कहाँ कहाँ है, भारत कितना पूज्य है। कश्यप ऋषि का तपवन जो धरती का स्वर्ग कहता है, कश्यप ऋषि का तपवन जो धरती का स्वर्ग कहता है। रावी झेलम सिंधु नदी के गीत पंच नद गाता है, रावी झेलम सिंधु नदी के गीत पंच नद गाता है। ढाके वाली के ढाके तक बंग प्रदेश हमारा है, ढाके वाली के ढाके तक बंग प्रदेश हमारा है। सागर की बाहों में द्राविड़ पदवंदन गुंजाता है, सागर की बाहों में द्राविड़ पदवंदन गुंजाता है। सागर की उत्ताल तरंगे जिसके चरण पखारती, सागर की उत्ताल तरंगे जिसके चरण पखारती। वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती, वंदे मातरम महामंत्र से कर लो माँ की आरती। कश्यप ऋषि का तपोवन, कश्यप ऋषि की तपस्थली कश्मीर आज स्थिति गड़बड़ है, लेकिन वो भारत माता का मुकुट है, भारत माता का मस्तक है। ये दुर्भाग्य है कि आज भारत माता को मस्तिष्क कैंसर हुआ है। रावी झेलम सिंधु ये पंच नद प्रदेश आज विभक्त हो गया है। रावी में भी हम उसी प्रकार से अपने पूर्वजों की हड्डियां डालते थे जिस प्रकार गंगा जी में डालते हैं, लेकिन आज रावी में हमारे पूर्वजों की हड्डियां डालने का अधिकार हमसे छीन लिया गया है, क्योंकि रावी पराई हो गई है। और जिन लोगों के पास में रावी गई है उन लोगों ने हमारे पुरखों को वहां जलाने का अधिकार भी छीन लिया है। अकेले लाहौर में ध्यान देना, ये सत्य बात है, प्रमाणित बात है, असत्य बात बिल्कुल नहीं करता हूं मैं यहाँ।
लाहौर में सन 47 में 200 शमशान थे। बहुत बड़ा शहर है लाहौर, पंजाब का सबसे बड़ा शहर। पंजाब में एक कहावत है, जिन्होंने लावेर नहीं पेख्या उन्होंने दुनिया विच कुछ नहीं पेख्या। जिन्होंने लाहौर नहीं देखा दुनिया में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। लाहौर में 200 शमशान थे, आज 2 या 4 शमशान हैं और उनमें भी जलाने के लिए उन पे भी अतिक्रमण हो गए हैं। और हमारे हिंदुओं को जब मर जाते हैं तो उन्होंने जलाने के लिए भी कोई स्थान नहीं मिलता। हड्डियां रावी में नहीं डालने दी जाती, ये अधिकार हमसे छीन लिया गया है। इसलिए जागो, कहीं गंगा में हमारे पुरखों की हड्डियां डालने का अधिकार न छीन लिया जाए। आइए, क्योंकि रावी को आज वे